सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा कर दिया गया है। बात करें अगर जम्मू संभाग में आईबी की, तो यहां बीएसएफ ने चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ा दी है। बीएसएफ के जवान पाकिस्तान की हरकत पर नजर रखे हुए हैं और तारबंदी के आसपास के इलाकों में अपनी गश्त को बढ़ा दिया है। और तो और चिनाब दरिया में भी बीएसएफ के जाबाज गश्त कर रहे हैं ताकि दुश्मन अपने नापाक मंसूबों में कामयाब न हो पाए। सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर पर 24 घंटा ड्यूटी में तैनात रहता है। देशवासियों को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि वो 15 अगस्त की त्यौहार अच्छा से मनाएं। बॉर्डर पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है जब तक सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर पर तैनात रहेगी। वहीं कश्मीर घाटी में भी स्वतंत्रता दिवस पर देश के कुछ गद्दार अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, जिसके चलते वहां भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बात करें अगर श्रीनगर की, तो वहां प्रमुख सड़कों के साथ साथ संवेदनशील इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की संख्या में इजाफा किया है और हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है। कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर आसमान से भी चौकसी बरती जा रही है, जिसके लिए ड्रोन कैमरों व चॉपर की मदद ली जा रही है। हम लोग तैयारी पूरी फुल प्रूफ कर लिए हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, तहसील हेडक्वार्टर में और कैपिटल श्रीनगर में ये प्रोग्राम किया जाएगा। हम लोग एयर सर्वाइलेंस भी रखेंगे। एयर सर्वाइलेंस में ड्रोन का यूज करेंगे, हेलीकॉप्टर का यूज करेंगे। नीचे पीएम पैरामिलिट्री फोर्स को, आर्मी को, जेएनके पुलिस को पूरा मुस्तैद किए हैं। हर जगह नाका पॉइंटर का फिनिशिंग चेकिंग रहेगा और कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आवाम को मैं अपील करता हूं कि अगर आपको फिनिशिंग चेकिंग में कहीं दिक्कत हो तो कृपया करके सिक्योरिटी फोर्स पुलिस को सहयोग करें। ये आपके लिए, आपके सिक्योरिटी के लिए है और सब मिलकर इसको उत्साह के साथ इसको सेफली मनाएंगे। 20 जनवरी 15 अगस्त के टाइम में बहुत सारे इवेंट आता है और मिलिटेंट्स का प्रेजेंस भी है। हम लोग पूरे मुस्तैद हैं, इन्फॉर्मेशन सर्वेलेंस पर रखे हुए हैं। अगर कहीं मिलिटेंट प्रयास करेगा तो उसको हम लोग पहले स्टेज में न्यूट्रलाइज कर लेंगे। स्वतंत्रता दिवस को अब मात्र 2 दिन शेष रहते जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों में सरकारी स्तर पर होने वाले समारोह की तैयारियों को आज अंतिम रूप दे दिया गया। तमाम जिलों में आज फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और एनसीसी कैडेट्स आदि ने पूरे जोश के साथ कदम ताल कर देश के प्रति अपने जज्बे का परिचय दिया। जम्मू में फुल ड्रेस रिहर्सल परेड मिनी स्टेडियम में की गई, जहां जम्मू के डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर परेड की सलामी ली। इस रिहर्सल के दौरान मिनी स्टेडियम के भीतर और बाहर भी सुरक्षा चाक चौबंद रही और स्टेडियम की ओर जाने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया गया था। कोरोना महामारी के इस दौर में बंद पड़े शिक्षण संस्थानों के चलते स्कूल कॉलेज इस बार मुख्य समारोह में भाग नहीं ले पा रहे हैं। 15 तारीख को महाराष्ट्र पर्व में जाएगा। हर्षोल्लास के साथ जम्मू कश्मीर और जम्मू प्रांत का जो फंक्शन जो है जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में होगा। जम्मू प्रांत का जो भी फंक्शन जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में होगा। इस तरह से सब डिस्ट्रिक्ट में ये फंक्शन मनाया जाएगा। उसी सिलसिले में आज रिहर्सल थी। सबने अच्छी तरह तैयारी की गई। मार्च पास्ट और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर उनका किया जाएगा। आपने देखा होगा कि इस बार हिस्टोरिकल प्लेसेस पे बैंड्स का डिस्प्ले भी प्री रिकॉर्डेड दिखाया जा रहा है लार्ज स्क्रीन के ऊपर। तमाम इंतजाम सिक्योरिटी के जो इन्वाइटीज़ हैं, गेस्ट हैं, उनके लिए किए गए हैं और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये स्वतंत्रता दिवस आने वाला बड़ा मंगलमय होगा और सब लोगों के लिए खुशियाँ लाएगा। तमाम इंतजाम जो हैं सिक्योरिटी के लिहाज से यहाँ जो भी जरूरी हैं इस सिलसिले में वो कर दिए गए। दूसरी ओर कठुआ में भी आज स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए वहां फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। इसी दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ियों ने कदम ताल की और परेड की सलामी जिले के एडिशनल डीसी अतुल गुप्ता ने ली। मैं सभी भारतवासियों को और खासकर कठुआ के निवासियों को जिला प्रशासन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व
हमें उस अनमोल क्षण की याद दिलाता है जब 15 अगस्त 1947 की पावन सुबह को हमारा तिरंगा आजाद हिंदुस्तान में लहराया था। ये आजादी हमें आसानी से नहीं मिली है। हम लोग आजाद हिंदुस्तान में सांस ले सके, इसके लिए हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने आखिरी श्वास तक संघर्ष किया है। आइए इस अवसर पर उन महान आत्माओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। हमारी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और अपने नैतिक मूल्यों की रक्षा करते हुए विकास के पथ पर लगातार चलते रहेंगे। दूसरी ओर श्रीनगर में भी आज कड़ी सुरक्षा के बीच स्वतंत्रता दिवस के प्रमुख समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल को अंजाम दिया गया। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर पांडुरंग के पोलिक इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे, जिन्होंने परेड का निरीक्षण कर उसकी सलामी भी ली। इसी दौरान स्टेडियम के भीतर और बाहर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। जिलों के साथ साथ तहसील स्तर पर भी आज स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते इस बार आरिसपुरा में मुख्य समारोह स्टेडियम के बजाय तहसील मुख्यालय में ही मनाया जाएगा, जिसके चलते आज वहां फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। तहसीलदार रामलाल ने राष्ट्र ध्वज फहराया और पुलिस व बीएसएफ को सलामी दी। आज हमने उसी सिलसिले में एक रिहर्सल रखी थी और उसी रिहर्सल में हमने फ्लैग होस्टिंग की है अभी। उसके बाद हम 15 अगस्त को हम फ्लैग होस्ट करेंगे। लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि वो कहीं भी इकट्ठा नहीं हो, घर में रहें। तो कोविड से बचना है, सबको बचाना है, क्योंकि अगर कहीं भी गैदरिंग होती है तो संक्रमण होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, खतरा रहता है उसका। तो उससे बेटर है कि घर में रह के ही हम अपनी देशभक्ति को जो जज्बा है उसको घर में रह के ही करते। पिछले दिनों शोपियां में हुए एनकाउंटर के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए राजौरी के 3 युवकों का अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। इन युवकों के परिजनों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों के मद्देनजर शोपियां पुलिस का एक दल आज राजौरी पहुंचा और पुलिस अधिकारियों से बैठक कर इस पूरे मामले पर मंथन किया। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार के डीएनए सैंपल भी लिए जाएंगे। बच्चा तेरी बात देखो। कुछ दिनों से इन लोगों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि इनके बच्चों की लाशें इनको दी जाएं, क्योंकि इसमें कानूनी कार्रवाइयां पूरी तरह की जानी चाहिए थी। और इनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि इनको शोपियां भेजा जाए, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से तो इनको इजाजत नहीं दी गई, मगर शोपियां पुलिस की टीम आज राजौरी जरूर पहुंची। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आज इनके डीएनए टेस्ट के नमूने भी लिए जाएंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि शोपियां एनकाउंटर के बाद कई सवाल जरूर उठ रहे हैं लोगों की तरफ से। इससे बड़ी मांग की जा रही है, चाहे सियासी तंजीमें हों या आम लोग हों या समाजी तंजीमों की तरफ से इस मामले में बड़े पैमाने पर इंक्वायरी की मांग की जा रही है। और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने साउथ कश्मीर में पुलवामा जिले के वद्रू बरसू के जंगलों में 2 आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़ करते हुए वहां से भारी मात्रा में गोला बारूद व अन्य सामान बरामद किया। सेना की 50 राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ की 130वीं बटालियन और अवंतीपुरा पुलिस की संयुक्त टीम ने एक पुख्ता सूचना के आधार पर बीती देर रात सर्च ऑपरेशन चलाया और आज सुबह होते होते वहां 2 आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए। बताया जा रहा है कि ये दोनों आतंकी ठिकाने लश्कर-ए-तैयबा के थे। इन ठिकानों से AK-47 राइफल के 1918 राउंड, 2 हैंड ग्रेनेड और 1 UBGL, 4 UBGL ग्रेनेड, अमोनियम नाइट्रेट, 5 जिलेटिन स्टिक और क्रूड पाइप बम के साथ साथ 5,400 रुपए की भारतीय करेंसी, खाने पीने का सामान व बर्तन आदि बरामद किए गए हैं। इस संबंध में अवंतीपुरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। हम लोग को खबर था कि जो अवंती पुलिस डिस्ट्रिक्ट के फॉरेस्ट एरिया में बडरू में एक मिलिटेंट का हाइडआउट है, जिसमें मिलिटेंट भागने में कामयाब हो गया, लेकिन
हम लोग हाइड्रोड को बस्ट कर दी, जिसमें लगभग 6 से 7 मीटर रहने का जगह था। बहुत सारे सामान मिला, आर्म्स एम्युनिशन। कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते पिछले करीब 5 महीनों से बंद पड़े तीर्थ स्थलों के खुलने और धार्मिक यात्राएं शुरू होने का अब मात्र 3 दिन बाकी रह गए हैं। 16 अगस्त से श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा भी शुरू हो रही है, लेकिन धर्मनगरी कटरा के कारोबारियों की माने तो यात्रा शुरू होने के बावजूद उन्हें इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। कटरा में होटल कारोबारियों से लेकर व्यापारियों, दुकानदारों और यहां तक कि धार्मिक संस्थानों का दारोमदार भी बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं पर टिका हुआ है। सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले 500 श्रद्धालुओं को ही रोजाना यात्रा करवाने का फैसला लिया है, जिससे ये लोग नाखुश नजर आ रहे हैं। इन्होंने सरकार के इस फैसले में संशोधन करने की मांग की है। बाहरी राज्यों से भी यात्रियों को आने की अनुमति दी जाए, जिससे यहाँ का जो होटल व्यवसाय है, कटरा का जो दुकानदार हैं और बाकी जितने भी लोग कारोबार करते हैं, उनको उससे थोड़ा राहत मिले। पिछले 4.5 महीनों से, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, कोविड-19 की वजह से 4.5 महीने से यात्रा बिल्कुल बंद है। कटरे का बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया है। सारा व्यवसाय जो है, होटल है, होटल इंडस्ट्री है, बाकी और जितने सारे बिजनेस कटरा में है, सब यात्रा के रिलेटेड ही वो सारा बंद पड़ा हुआ है। मैं सरकार से एक बार और अपील करूंगा कि बाहरी राज्यों के यात्रियों के लिए भी माता की जो दर्शन के लिए इसकी परमिशन की जाए, जिससे हम लोगों को इसकी राहत मिले। मेरी मार्केट में दुकान है फलों की, और हमें बहुत इस बात की खुशी है कि जो हमारी सरकार है, उन्होंने जो यात्रा 16 अगस्त को खत्म करने की घोषणा की हुई है। मगर हम ये चाहते हैं जो हमारे इंटरस्टेट यात्री जो यात्रा शुरू कर रहे हैं, जो हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें ये फ़ायदा है कि बाहरी राज्य से जो यात्री आएँ वो कटरा में स्टे करें, हमारा भी थोड़ा रोजगार चले। और हम ये चाहते हैं कि पुराने ट्रैक से हमारी यात्रा शुरू की जाए। ये हमारी सरकार से अपील है। हमें कोई फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आता है। 5 शायद सुना कि बाहर से भी आएगा, मगर मुझे इसका लगता नहीं है कि कटरा को कोई फ़ायदा होगा। तो हमारी सरकार से यही एक गुहार है, एक विनती है कि जो बाहर से यात्रा आती है उसको खोला जाए, और जिससे कि कटरा के व्यापार को फ़ायदा हो। जो होटल इंडस्ट्री है, शॉप वगैरह हैं, जो हैंडलूम की, ड्राई फ्रूट की हैं, तो उनको भी, लोकल जो व्यापार है उसको भी फ़ायदा हो। तो सरकार से हमारी यही विनती है कि जो भी गाइडलाइंस उन्होंने बनाई है, उनके तहत हमारे कटरा के लिए बाहर की यात्रा भी खोली जा सके, जिससे कि कटरा को फायदा। पिछले करीब 6 महीनों से उपजे कोरोना संकट के इस दौर में रेलवे ने जी जान से अपना योगदान देते हुए अपना फर्ज निभाया है। फिरोजपुर के डीआरएम ने आज एक वेब कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू रेलवे स्टेशन डायरेक्टर सुधीर सिंह व रेलवे के अन्य अधिकारियों के साथ रेलवे की 6 महीने की उपलब्धियों पर चर्चा की। भारतीय रेल ने कोरोना काल में जहां मालगाड़ियों से सामान की ढुलाई बदस्तूर जारी रखी, तो वहीं कई श्रमिक स्पेशल व अन्य ट्रेनें चलाकर लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। और यही उपलब्धियां वेब कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा का विषय रही। आज हमारे डिवीजन के द्वारा, डीआरएम फिरोजपुर सर के द्वारा एक वेब कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसमें विगत 6 महीने की उपलब्धियों को बताया जाएगा। हमने इस 6 महीने में इस संकट के दौरान, कोविड-19 के संकट के बावजूद, हमारे स्टाफ ने, हमारे लोगों ने, हमारे ऑफिसर ने कितना कार्य किया, क्या क्या उपलब्धियां रही, नादम जोन के लिए क्या उपलब्धियां रही, मालगाड़ी सुचारू रूप से चलती रही, कुछ हमने बहुत सारी स्पेशल ट्रेनें चलाई, श्रमिक ट्रेनें चलाई। कोरोना महामारी के इस दौर में कई दिक्कतों से दो चार हो रहे श्रमिक वर्ग की मदद के लिए श्रम विभाग अपनी ओर से हर संभव कोशिशें कर रहा है। इस संबंध में जिला रियासी से संबंध रखने वाले श्रमिकों के लेबर कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए कटरा में आज से एक कैंप की शुरुआत हुई। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर प्रत्योग गुप्ता की अगुवाई में लगाए गए 7 दिनों के इस कैंप में कई श्रमिक पहुंचकर अपने अपने लेबर कार्ड बनवा रहे हैं। श्रम विभाग ने इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों का सहयोग मांगा है।
कोविड पीरियड के दौरान पे हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जो लेबर हैं उनकी तरफ से हिदायतें हुई थी कि जितना भी मजदूर वर्ग जो हमारे डिस्ट्रेस में है उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ कैश असिस्टेंस के माध्यम से प्रोवाइड किया जाए। तो आपकी नॉलेज में मैं बताना चाहता हूं कि हमने पिछले 4 महीनों में लगभग 25 लाख के करीब लोगों को 1-1 हज़ार की 4 किश्तें बांट चुके हैं। अब हमारा मिशन मोड प्रोजेक्ट है, ये अक्टूबर तक चलना है। इसके अंतर्गत हम जितने भी लेबर क्लास के लोग हैं उनको रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनका रिन्यूअल करेंगे। तो इसमें मिशन मोड प्रोजेक्ट में एक थोड़ा सा लेबर कार्ड बनाने का प्रोसेस जो है लिबरल कर दिया गया है। इसमें पंची, सरपंचेज, म्यूनसिपल काउंसलर सबको पावर्स दे दी गई है कि वो 90 डेज जो इसमें अनिवार्य है उसकी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो आपके माध्यम से मेरा यही एक संदेश है कि मिशन मोड प्रोजेक्ट को जिला रियासी में सक्सेस बनाया जाए। इसमें हमें पंची, सरपंचेज, बीडीसी चेयरमैन, म्यूनसिपल काउंसलर सबका सहयोग चाहिए। अपनी मांगों को लेकर जिला रियासी के बेरोजगार युवा इंजीनियर ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। बेरोजगार इंजीनियरों ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा सेल्फ हेल्प योजना बंद कर दिए जाने से बेरोजगार इंजीनियर भुखमरी की कगार पर हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी देना तो दूर, जिस काम को वे कड़ी मशक्कत व मेहनत से कर रहे थे सरकार ने उसको भी बंद कर दिया। जिला रियासी में चल रही केंद्र की बड़ी परियोजनाओं की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि जितनी भी परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है उसमें स्थानीय युवाओं को कोई रोजगार नहीं दिया गया व कंपनियां अपनी मनमानी चला रही हैं। ने बिल्कुल भी नहीं मौका मिला हमें। हमने कोशिश भी करी है कई बार, लेकिन हमें मौका नहीं मिलता है। वहां पे हम जाते हैं और हमें कहा जाता है कि आप तो नए हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा करिए आप अपना एक्सपीरियंस लाइए। हम कहां से एक्सपीरियंस लाएंगे? हम बैकवर्ड एरिया के रहने वाले हैं, हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसलिए हमने 2-3 बार ट्राई किया है। ऐसा नहीं है जहाँ पे जितने भी लड़के होंगे सभी लड़कों ने ट्राई किया है वहां पे, लेकिन हमें ये कहा जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और बाहर से लड़के बुलाए जाते हैं जहाँ पे, देखो जहां पे भी जो भी प्रोजेक्ट लगता है वहां पे एक रिजर्वेशन होती है, एक कैटेगरी होती है कि 30% जो है वो लोकल युवाओं को लगाया जाएगा। लेकिन जहां पे इस तरह की ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है। और जहां पे जो कंपनी वाले हैं, जो भी कंपनी वाले प्रोजेक्ट वाले हैं, इनकी अपनी मनमानी है और अपनी जो जिसे चाहेंगे वो उसे लगाएंगे। सर ऐसा ही है, जैसा कि घर वालों ने इतना पैसा खर्च करके हमें पढ़ाया था, जो कुछ किया था, उसके बाद हम खुद से किया। हमने बैंक से लोन तक लिए हुए थे इतना काम करने के लिए, बट फिर भी आज ये गवर्नमेंट जो स्कीमें निकाली जा रही है, खुद घर पे बैठ के इनको सपने आ रहे हैं। इन्होंने पूरा का पूरा ऑर्डर ही हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो स्कीम थी वो खत्म कर दी। पता भी नहीं लगा इन्होंने क्या किया है क्या नहीं। हम अब कहाँ जाएंगे? हमारा मेन यही इशू है। हम जो काम कर रहे थे, इतनी मुश्किल से स्टैंड हुए थे, बड़ी मुश्किल से कहीं लोन ले लेके काम कर रहे थे, अब हम कहाँ जाएंगे? हम कैसे लोन खत्म करेंगे? हम काम कैसे करेंगे आगे? नौकरी तो वैसे नहीं आ रही, हम जाएंगे कहाँ? गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर आपके सामने ही है। हम जो खुद से रोजगार बन रहे थे, ये तो 370 का कोई मामला नहीं था इसमें, हम खुद से रोजगार कर रहे थे अपने लिए, बट फिर भी वो भी गवर्नमेंट ने हमसे छीन लिया। तो 370 से क्या करेंगे? बाहर से तो कुछ आने के लायक है ही नहीं इनके पास। आना होता तो अभी तक आता ना, अभी तक तो कुछ आया नहीं। ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, गवर्नमेंट खुद से कही जा रही है, सिर्फ करी कुछ नहीं है। नहीं जी, हमें कोई मौका नहीं मिला है। हम खुद से काम कर रहे थे, वहाँ पे सारे के सारे बाहर के लोग लगे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा वहाँ। जम्मू कश्मीर के शिक्षित युवाओं के साथ नाइंसाफी किए जाने का आरोप लगाते हुए पैंथर्स पार्टी ने सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पैंथर्स का कहना है कि सरकार ऐसे युवाओं द्वारा हासिल की गई शिक्षा का आदर नहीं कर पाई, जिससे वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। पैंथर्स चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने हाल ही में सलाहकार द्वारा जारी एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि इससे अनियमित तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे युवाओं को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। में नौजवानों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया जा रहा है। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके साथ जो ज्यादती हो रही है उसकी पैंथर्स पार्टी सख्त निंदा करती है। खासतौर पर जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं, जो हाईली क्वालिफाइड हैं, पीएचडीज हैं, एमफिल्स हैं, नेट स्लेट हैं, उनको जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है इस सरकार द्वारा वो सरासर गलत है, अनजस्टिफाइड है। इनको निग्लिजिबल वेतन के ऊपर, और अभी हाल ही में एडवाइजर महोदय ने एक आदेश दिया है कि जो रेगुलर लोग हैं उनकी एज 60 से 62 की जाए। आप कीजिए, लेकिन आप किस तरीके से नजरअंदाज कर सकते हैं उन नौजवानों को जो 10 साल से 20 साल से अपनी सेवाएं
इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दे रही हैं। ब्लॉक बलवाल की पंचायत लोअर अब के किसानों ने इरिगेशन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और इन लोगों का आरोप है कि रणबीर नहर पर गांव बटेड़ा में कई दशक पहले स्थापित लिफ्ट इरिगेशन स्कीम खस्ता हालत में है और यहां पर सालों पहले लगाई गई मोटरें खराब पड़ी हुई हैं, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा। किसानों ने सरकार से इस लिफ्ट इरिगेशन स्कीम में खराब पड़ी मोटरों को जल्द ठीक करवाने की मांग की ताकि उन्हें सिंचाई के लिए पानी मिल सके। इससे बड़ा रणबीर कैनाल पर ट्यूबवेल नहीं होगा इरिगेशन वालों का। इस इरिगेशन की ये हालत है कि ये पिछले 50 सालों से जो मोटरें लगी हुई थी वही मोटरें आज तक काम कर रही हैं, लेकिन लगी हुई है वो काम के लायक रही नहीं है। आपने उनकी हालत देखी होगी, इनकी इतनी बुरी हालत है कि वो क्वाड में बेचने के लायक भी नहीं रही है। लोगों की अच्छी खासी जमीन थी, जो लोग इसमें धान लगाते थे वो आज खाली पड़ी हुई है, उसमें लोग मक्की लगा रहे हैं, बाजरा लगा रहे हैं, मजबूर हो गए हैं, पानी की वजह से पानी नहीं मिल रहा। हमारी सरकार कह रही है कि लोगों की हमने किसानों की आय दुगनी करनी है, दुगनी करने के बजाय जहाँ तो ये चौथा हिस्सा भी नहीं बच रही है। लोगों को मेरी सरकार से एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि इसकी ओर ध्यान दिया जाए ताकि लोगों को अच्छी तरह से पानी मिल सके और लोगों की जो फसल है वो अच्छी पैदावार हो, लोगों का जीवन खुशहाल हो। मोटर एक चलती है और एक मोटर कन्नै जेह्ड़ा पानी पूरा नहीं हो सकदा, ना ओह् थोंदा, उल्टियां लड़ाइयां बनी जंदियां सारियां। ते इस वास्ते सरकार अग्गें साडी अपील है कि जेह्ड़ा एह् मोटरां जेह्ड़ियां कदों दी खराब न, 3-4 महीने दी होई हैं, ते इसी रिपेयर जल्दी को जल्दी कीता जा। जिला पुंछ में एलओसी से सटे गांव डलन के लोगों के लिए सड़क जी का जंजाल बन गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आने जाने की सुविधा के लिए उन्होंने अपनी जमीनें इस सड़क पर कुर्बान कर दी, लेकिन अब ये सड़क उनके लिए आफत बन चुकी है। पानी की निकासी न होने के कारण बरसात के मौसम में ये सड़क नाले का रूप धारण कर लेती है, जिसके चलते ये सड़क गांव के लोगों की तबाही का कारण बन जाती है। इन लोगों के मुताबिक अब इस सड़क पर उनका चलना फिरना भी मुहाल हो चुका है। बिजली की समस्या से जूझ रहे जिला पुंछ के थाना मंडी की पंचायत छरूंग के लोगों ने अब सरकार और जिला प्रशासन से उनकी समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पंचायत में बिजली के सभी लकड़ी के खंभे टूट चुके हैं और ऐसे में लोगों ने अब बिजली की सप्लाई तारों को पेड़ों से बांधा हुआ है। वहीं लोगों का ये भी आरोप है कि विभाग की ओर से उन्हें हर महीने बिल तो दिए जा रहे हैं, लेकिन बिजली केवल नाम की दी जा रही है, जिससे मोमबत्ती की रोशनी भी ज्यादा होती है। भद्रवाह के किला मोहल्ले में आज सुबह अचानक एक मकान में आग लग गई। जब मकान में आग लगी तो उस समय घर में कोई भी मौजूद नहीं था। पड़ोसियों ने आग पर काबू पाया और आग को फैलने से रोका। लोगों ने इस प्रयास से न केवल मकान जलने से बच गया, बल्कि पूरा मोहल्ला भी आग की चपेट में आने से बच गया। जम्मू के जनरल बस स्टैंड में नाले का काम पूरा न होने पर स्थानीय दुकानदारों ने रोष जताया। दुकानदारों के मुताबिक जम्मू नगर निगम ने बरसात का मौसम शुरू होने से पहले इस नाले का काम पूरा नहीं किया, जिसके कारण नाले का पानी दुकानों में घुस रहा है। उन्होंने कहा कि जेएमसी लॉकडाउन में भी इस काम को पूरा करवा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसका खामियाजा दुकानदारों के साथ साथ आम लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। 4 महीने बस स्टैंड बंद रहा और गवर्नमेंट चाहती तो 4 महीने में बिल्कुल नाला फर्स्ट क्लास बन जाता। अभी पानी आता है, दुकानों में पानी चला जाता है, बस अड्डे में पूरे पानी चला जाता है। बहुत मुश्किल हो रही है, दुकान के अंदर पानी चला गया है, मतलब कितनी मुश्किल हो गई पूछो मत। और हम ये गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि नाले को जल्द से जल्द तैयार किया जाए। एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया था नाले के लेके, ताकि यहाँ पे जो गंदगी है ये ज़्यादा ना फैले। बट जैसे लॉकडाउन हुआ तो ये प्रोजेक्ट भी बंद हो गया। इन्होंने ना तो नाले की साफ सफाई की है और ना कुछ किया है। अब जैसे आपको पता मानसून चल रहा है, बरसात इतनी होती नहीं है, अभी हुई नहीं है, बट जैसे थोड़ी बहुत ही बारिश होगी सारा पानी यहाँ से ओवरफ्लो होकर बस स्टैंड की तरफ आता है। ये जितनी बसें लगी हैं इन बसों के टायरों के बराबर जो आगे तक सब पानी पानी हो जाता है और इतनी ज़्यादा गंदगी होती है यहाँ पे, इतने ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं कि कभी बीमारी भी फैल सकती है यहाँ पे। गवर्नमेंट को ये होना चाहिए था कि 3 महीने अगर यहाँ पे लॉकडाउन लगा, बसेस नहीं थी, सब यहाँ पे बंद था, तो गवर्नमेंट चाहती तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट स्टार्ट किया था ठेकेदार को बोल के यहाँ पे साफ सफाई करवा सकती थी, बट गवर्नमेंट ने कोई सुध नहीं ली इसकी।
ब्लॉक बड़ी ब्राह्मणा की पंचायत में सरकार के वार्ड नंबर 4 बरजानी तालाब के लोग पानी की निकासी न होने के कारण परेशान हैं। इन लोगों के मुताबिक पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के कारण लोगों के घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। इससे जहां लोगों को चलने फिरने में परेशानी आ रही है, वहीं इससे बीमारियां फैलने का भी अंदेशा बना है। और इन लोगों का ये भी कहना है कि ये पानी सड़क से होता हुआ तालाब में जाता है, जिससे तालाब का पानी भी गंदा हो गया है और उनके मवेशी इसके पीने से बीमार हो रहे हैं। वार्ड नंबर 4 बरजानी मीन सरकार पंचायत है जी है ते यह पानी जिहड़ा साड़ा आंदा है ये लोकें दी बस्ती दा जिहड़ा वेस्टर्न पानी है वो पानी जिहड़ा नाला भरोइये दा रोड पार करिए समैलपुर वाला रोड भी इसलै टुटी गेदा, खड्डे बनी गेदे ने। अज तक कुसै ने साल डेढ़ होई असें चलदे इहदे पर कुसै ने कोई सूझी नहीं लैती अजे तक। अस मीडिया के माध्यम कन्नै एह् गौरमेंट तक एह् गल पजाना चाहते हैं कि इस पानी गी जेह्ड़ा है कुसै ना किसे तरीके कन्नै डाइवर्ट किया जाए ताकि एक साढ़ा रस्ता बचे। ये कन्नै गै इत्थै मस्जिद है, अस लोग उहदे च नमाज पढ़ने ही आउंदे, बाहर दी पब्लिक आंदी ओह् दिखदे ने, ताने मारदे ने लोग सानू कि एह् की है थुआढ़ा रस्ता, तुस इन्ना सारा कम्म नहीं करा सकदे। कन्नै एह् तलाब एड्डा बड्डा समुंदर भरोए दा। परेशानी जनाब यही है, पानी जड़ा रोड चू गंदा पानी लोग रोड क्रॉस करिए साढ़े रोड च आउंदा जी ते दोनों साइड देखो तुसी देखो इस रोड की हालत कि नापाक पानी है, गंदा पानी है जी। ये पानी रोड दे विच लंघदे लोग नमाज पढ़ने आउंदे। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।